नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। क्या पंचायती राज वास्तव में जनता के हाथों में सत्ता देने का जरिया बना है या फिर राजनीति का नया मैदान? एक और पंचायतों को लोकतंत्र की जड़ कहा जाता है, वही दूसरी ओर आरोप ये भी लगते हैं कि सरकारें सरपंचों और स्थानीय निकायों के जरिए अपना वोट बैंक मजबूत कर रही हैं। तो सवाल सीधा है कि क्या पंचायतों की ताकत जनता के पास है या सियासत के पास? इसी पर होगी आज हमारी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार अब प्रदेश के करीब 23,000 सरपंचों को साधने की कोशिश में जुट गई है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित सरपंच महासम्मेलन में ये साफ हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मेलन में सरपंचों को प्रशासनिक ढांचे का अहम हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों की शक्ति किसी बड़े पदाधिकारी से कम नहीं है और पंचायत स्तर पर विकास की असली बागडोर सरपंचों के हाथ में है। सीएम ने सरपंचों से सीधे संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हर मुद्दे पर साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम गांव के बिना संभव नहीं है, इसके केंद्र में सरपंच ही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया कि वे पंचायत स्तर पर सरपंचों के साथ समन्वय बनाकर रखें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सम्मेलन न केवल पंचायत व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में कदम है, बल्कि सरकार का ये प्रयास आगामी चुनाव से पहले ग्रामीण जनाधार को मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। सरपंच महासम्मेलन के जरिए सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि गांव की सरकार यानी सरपंच अब सरकार की प्राथमिकता है। दरअसल भारत में पंचायती राज प्रणाली देश के लोकतांत्रिक ढांचे की जड़ों को मजबूत करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है, जिसकी बुनियाद कांग्रेस सरकारों ने रखी थी। ये व्यवस्था इस सोच से शुरू हुई थी कि लोकतंत्र केवल संसद और विधानसभा तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असली रूप गांव तक पहुंचे, जहां भारत की वास्तविक आत्मा बसती है। लेकिन राजनीति के जानकारों का ये मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था समय के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए सत्ता संतुलन और जनाधार बढ़ाने का एक साधन भी बन गई, जिसके नतीजे में एक और तो ग्रामीण राजनीति को नई दिशा मिली, पर दूसरी ओर स्थानीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक निष्पक्षता भी प्रभावित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सरपंचों को साधेगी सरकार, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर शिवम शुक्ला जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले विनोद तिवारी जी, आपका रुख करते हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल का वो जम्बूरी मैदान, सारे जो जितने भी पंचायत के जितने भी जो लोग हैं वो वहां जुटे हुए थे, उनका सम्मेलन था। इस महासम्मेलन को कांग्रेस किस तरह से देखती है, क्या रिएक्शन है आपका? राघवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार जी। आपके दर्शकों को नमस्कार, आपके विद्वान पैनलों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये बात सही है कि आपने बोला विनोद तिवारी, मैं हूं तो तिवारी पर लिखता शर्मा हूं। मैं विनोद शर्मा हूं, प्रदेश का प्रवक्ता हूं। चलिए, आपने जिस बात कही, देखिए मोहन यादव जी पर्ची के मुख्यमंत्री रहे और मोहन यादव जी को यदि आज होश आया कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था भी है, पंच भी है, सरपंच भी है, उन्होंने 23,000 सरपंचों की एक बैठक बुला ली। प्रश्न सिर्फ ये है कि भारत देश को सबसे पहला पंचायती राज देने वाला मध्य प्रदेश, जिसने पंचायती राज की व्यवस्था को पूरे देश में नंबर 1 मध्य प्रदेश में लागू की और लागू करके पंचायत स्तर से, आपको याद होगा जब हमारे दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो अब पंचायत के निर्णय कैसे होते थे और सरपंच को कितने ताकत और कितने पावर मिला था। बिना सरपंच के एनओसी के वहां कोई काम नहीं होता था। तो आज तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पावर सबसे ज्यादा विधायक और सांसदों से भी ज्यादा पावर जो है सरपंचों के पास है। पावर की बात तो ये भी कर रहे हैं राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है, पर्ची का मुख्यमंत्री है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और एक जिम्मेदारी पूर्वक बात कर रहा हूं आपके चैनल में कि मोहन यादव के वल्लभ भवन के 5वें मंजिल में 2-3 गुजराती वहां बैठे हैं और निर्णय वो ले रहे हैं। मोहन यादव अपना खुद का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे इन सरपंचों को क्या पावर देंगे?
जो उनको अमित शाह से मिलेगा, जो उनको नरेंद्र मोदी जी से मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता ने ठीक है भाजपा को चुना था, पर नेतृत्व चुना था शिवराज सिंह चौहान को, ना कि मोहन यादव को। मोहन यादव आप भी जानते हो, पूरा प्रदेश जानता है कि मोहन यादव एक पर्ची के पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो एक जिले का प्रभारी मंत्री भी है, पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो गृह मंत्री भी है, और पूरे प्रदेश में गृह मंत्री रहते हुए कानून व्यवस्था की क्या हालात हैं ये पूरा प्रदेश जानता है। पूरे प्रदेश में तरबतर मचा हुआ है। मैंने विनोद शर्मा जी, ठीक है, आपके आरोपों का जवाब देंगे तो शिवम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो थोड़ी देर में आपके जवाब। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आज जो महासम्मेलन हुआ, दिक्कत विनोद शर्मा जी को या कांग्रेस को उससे है कि मोहन यादव से है? मैं आपसे महासम्मेलन पे बात कर रहा हूं, आप मोहन यादव के बारे में वो खामियां और उनकी वो गिनाते जा रहे हैं। राघवेंद्र जी जब बात इवेंट की हो, राघवेंद्र जी जब बात भटकाने की हो, 2023 में यही हमारे सरपंच 22 में चुने गए थे ना, 22 में चुने गए और 23 में हमारे मोहन यादव जी चुने गए। मोहन यादव जी ने इसके पहले भी पंच और सरपंच को बुला के कितने बड़े बड़े वादे और घोषणाएं करके गए थे। क्या हुआ? पार्षदों को, नगरीय निकाय के पार्षदों का उन्होंने वेतनमान बढ़ाया था 2 साल पहले कि अब पार्षदों को तनख्वाह मानदेय मिलेगा 2000 बढ़ा, आज तक नहीं बढ़ा। इनकी जो घोषणाएं हैं, सिर्फ बोल वचन है, और बोल वचन को हम कितना सीरियस ले वो सरपंच ही जानते होंगे कि उनके हाथ में कितना पावर है। आज की डेट में सरपंच के पास या पंच के पास जो हमारी ग्राम सभा होती है, मैं गांव को जानता हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो जो ग्राम सभा का अनुमोदन होता है उसको न सीओ देखता, न जिला पंचायत का सूर्य देखता, कलेक्टर की तो बात ही छोड़ दो। यदि ग्राम सभा से कोई अनुमोदन होकर के जनपद सीओ तक पहुंचता है, उसका कोई अनुमोदन हो ही नहीं सकता। और सरपंच कहता है कि हमको सेक्रेटरी बदल दो, सरपंच कहता है हमारा रोजगार सहायक बदल दो। सरपंच की स्थिति तो यह है कि सरपंच बेचारे बन जाते हैं, वो बेचारे हो गए हैं। और मोहन यादव की सरकार में, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सरकार में तो बहुत बेचारे हो गए हैं। किस आधार पर ये बात कह रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई वहां से, उस सम्मेलन की, महासम्मेलन की, वहां तो सारे सरपंच जो थे वो संवाद करते नजर आए, तालियां बजाते नजर आए थे, उनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी कि उनका मुख्यमंत्री उनसे संवाद कर रहा है। राघवेंद्र जी, खुशी नजर आएगी, क्योंकि जब सरकार बैठती है और जब एक दबाव के साथ उनको सरपंचों को वहां बुलाया जाता है, सरपंच कितने खुश होकर वहां गए हैं। हम कोई बाहर के थोड़ी हैं कि हम अमेरिका के हैं कि हम जानते नहीं, हमारे भी बहुत सारे सरपंच साथी वहां गए हैं और वो बताए, बोले भैया क्या करें, जब देखो धारा 44 की बात, जब देखो धारा 44 की बात। आज सरपंच अपने मन से एक ढेला अपने पंचायत में काम नहीं कर सकता यदि वहां का, चलिए ठीक है, ये आपका आधार हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, देखिए गंभीर आरोप लगा रहे हैं शर्मा जी हैं। हालांकि विनोद जी, आपको मैं बता दूं, आपको तिवारी से हम लोगों ने शर्मा कर दिया, हमारी टीम ने। ये बात आप जरा सा उसको गौर कर लीजिएगा। हाँ शिवम जी, आरोप शर्मा जी, मैं तिवारी ही हूं। हमने करेक्ट कर दिया, आपने कहा। तो शिवम जी, आरोप यह है कि आज सरपंच वहां पहुंचे थे। मैंने तो कहा इनको कि हमने तस्वीरें दिखाई, दर्शक भी हमारे देख रहे थे, हमने लाइव भी वो सारी तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को। उनके चेहरों पर खुशी थी, उनका मुख्यमंत्री उनसे संवाद कर रहे थे। लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि दबाव में आप बुलाए थे, वहां एक तस्वीर आप दिखाने की कोशिश की और साधने की कोशिश की जा रही है सरपंचों को, और उनके साथ साथ आप जो है वोट बैंक की एक मजबूती जो है वो तैयार करने की पंचायत स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है राघवेंद्र जी की विनोद जी की बातों को मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और आज आपके पैनल में एक क्षेत्र के ही लोग सब बैठे हुए हैं, तो हम सभी जो जमीनी वास्तविकताएं हैं तो उसको लेकर के कम से कम हमारे बीच मत अंतर नहीं हो सकता है, हम उसमें सहमत होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि विनोद जी जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे तो मुझे बड़ा हंसी आ रही थी। विनोद जी ने बोला कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, तो विनोद जी, मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था वो कुंवर अर्जुन
अर्जुन सिंह जी थे, जो वो भी हमारे ही क्षेत्र के थे, तो विनोद जी को पहली जानकारी ये दे दूं। और उसके बाद समय समय पर तमाम मुख्यमंत्रियों ने आवश्यकता अनुरूप अपने विवेक के आधार पर समय समय पर मंत्रालयों का एलोकेशन किया और गृह मंत्रालय को अपने पास रखा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज जब इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो हमें यह भी समझने योग्य है कि विनोद जी जब यह कर रहे थे कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, तो पहला राज्य जवाहरलाल नेहरू है। नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल, राजस्थान रहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में स्वयं जाकर के उस पूरी पंचायती व्यवस्था का शुभारंभ किया था। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी उसको लागू किया गया। हाँ, यह जरूर है कि संविधान में जो संशोधन सन 1993 में हुआ, उसके पश्चात मध्य प्रदेश चुनाव करवाने वाला पहला राज्य बना। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को भागीदारी देने की बात हो या ओबीसी को आरक्षण देने की बात हो, यह तमाम चीजें हमारी सरकार ने की और समाज के एक बड़े वर्ग को भागीदारी इस व्यवस्था के माध्यम से सुनिश्चित करने में सरकार ने सफलता को हासिल किया। अब आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे आयोजन को, इन्होंने कहा कि जबरदस्ती सरपंचों को बुलाया, प्रतिनिधियों को बुलाया, तो विनोद जी के संज्ञान में मैं यह बात ला दूं कि यह सम्मेलन ही सरपंच संघ का था, या कोई शासकीय आयोजन नहीं था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गए और घोषणाएं करके चले आए, जिसमें किसी को दबाव पूर्वक बुलाया जा सके। यह सरपंचों का जो समूह और संगठन है उसने इस प्रकार का आयोजन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए वहां पर अपनी उपस्थिति दी और उनकी बातों को सुना, उनकी मांगों को समझा और उसके आधार पर तत्काल प्रभाव के साथ वहां पे तमाम तरीके के उनको निदान भी प्रदान किए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां की कि सरपंचों को विधायकों की बात स्वेच्छानुदान देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कही, जो अपने आप में दिखाता है कि जो सरपंच के पास जब आर्थिक और प्रशासकीय पावर होगी तो अपने आप में सशक्त होगा और अपने क्षेत्र का कहीं ना कहीं मजबूती के साथ विकास करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान उन्होंने किया कि अब सरपंचों को जो सचिव और रोजगार सहायक हैं वह सीआर लिखने का काम करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी प्रशासकीय हैसियत बढ़ेगी। अधिकारी सरपंचों को एक तवज्जो के साथ देखेंगे और एक स्थापित जनप्रतिनिधि के रूप में जो उनका सम्मान होना चाहिए उसको भी करने का काम करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय यह रहा कि चाहे वह कच्ची सड़कें बनाने का जो आदेश देने की बात हो, चेक डैम के निर्माण में जो राशि जारी करने की बात हो, वहां पर गांवों में कम्युनिटी हॉल बनाने की बात हो, गांवों में शौचालयों की व्यवस्था की बात हो, तो तमाम तरीके से उसको जिस भी रूप में सशक्त किया जा सकता था माननीय मुख्यमंत्री जी ने वह वहां पे उनको हौसला अफजाई करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वेतन वृद्धि की मांग भी सरपंचों ने रखी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर क्या कहा कि विधायकों की जब भी वेतन वृद्धि की जाएगी उसी दौरान सरपंचों की भी इस मांग को एडजस्ट करने का काम सरकार करेगी। तो यह तो कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री ही कर सकता है जो गांव से आता हो, जो खेती की समझ रखता हो, जो सरपंचों की पंचायती राज व्यवस्था के प्रति संवेदना रखता हो। तो ये तमाम चीजें आज हमें देखने को मिली है और कांग्रेस पार्टी को अपने उस कुशासन के अध्याय को भी देखना चाहिए जब सरपंची पंचायती राज व्यवस्था चीजों का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग अपने भ्रष्टाचार के उद्योग को पोषित करने के लिए किया जाता है। बात आ गई है, एक तरफ आज सम्मेलन में वो जो सरपंच पहुंचे थे वो तालियां बजा रहे थे, आपकी बात के बाद विनोद जी भी तालियां बजा रहे हैं, पहुंचेंगे आपके पास, बजाना ही चाहिए विनोद जी। विनोद जी आपके पास पहुंचेंगे और तालियों के पीछे का कारण भी आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी जुड़े, उनसे समझ लेते हैं। प्रवेश जी, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, पक्ष और विपक्ष, जरा आईना दिखाइए कि क्या सच में भविष्य में जब ऐसे सम्मेलनों के पृष्ठ खोले जाएंगे, जब वो किताब खुलेंगी तो उन पन्नों पर क्या गांव के विकास की वो कहानी नजर आएगी? क्योंकि कहते हैं कि किसी भी प्रदेश की आप कल्पना जब करते हैं विकसित प्रदेश की, तो गांव का विकास बेहद महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा करती है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस महासम्मेलन को? प्रवेश जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रवेश जी, मेरी आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, अपनी बात करें। राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी ने जो आज घोषणाएं की है निश्चित ही वह स्वागत योग्य है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इन घोषणाओं का अमली जामा निचले स्तर पर उसी तरह होगा जिस तरह मुख्यमंत्री जी की मंशा है। बहरहाल, जो सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि क्या वाकई में सरपंचों के पास पूर्ण रूप में अधिकार है। यदि आप जमीनी स्तर पे जाएंगे तो आज भी कई सरपंच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। यदि आपको याद हो, कुछ दिन पहले पन्ना में एक हुआ था, एक आदिवासी शायद आदिवासी सरपंच थी जो कलेक्टर के पास गुहार लेके गई थी कि कुछ नेता शायद सत्ताधारी दल के हैं, उन्हें काम नहीं करने देते। इसके पहले का यदि आप पीछे जाए तो शायद, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो पन्ना का मामला था जिसमें करीब 60 सरपंचों ने एक साथ इस्तीफा देने का प्रस्ताव दिया था। उसमें भी उन्होंने सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहा। मुख्य जो मुद्दा है, सरपंचों को क्या वास्तविक अधिकार सरकार देगी, क्योंकि वाकई में जमीनी स्तर पर मैं भी अपने पत्रकारिता के दौरान जब जाता हूं तो यह समस्या सामने आती है। सरपंचों द्वारा बताया जाता है कि कई उनके द्वारा अनुमोदित ग्राम सभाओं में जो अनुमोदन किए गए थे
या जो वो चाहते हैं कि प्रपोजल पास हो, उसके लिए उन्हें कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं कलेक्टर कार्यालय के या अन्य जो भी संबंधित अधिकारी उनके आसपास। ये बात वाकई में ग्राउंड जीरो में देखने को कम मिलती है। यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो 22,000 से ज्यादा सरपंच होंगे जहां तक मेरी जानकारी है। और यदि मैं सभी 22,000 की तो बात नहीं कर सकता, पर मोटे मोटे तौर पे जो जानकारी सामने आती है उसमें ये समस्या वाकई में आती है। और एक बात जो आज मुख्यमंत्री जी ने कही कि सीआर लिखेंगे तो जो सचिवों के साथ सरपंचों का टकराव होता था, संभवतः अब आने वाले समय में वह टकराव कम होगा, जिसका नतीजा सकारात्मक तौर पर पंचायतों के विकास में दिखेगा, यानी कि गांव में विकास हो पाएगा। अक्सर ये देखा गया है कि सरपंच कहते हैं कि इस सड़क को बना दिया जाए, यहाँ नाली बना दी जाए, तो सचिव कहते हैं नहीं, इस सड़क की बजाय हम इसको इस तरह शिफ्ट कर देते हैं। ये एक छोटी छोटी बातें विवाद बनकर अक्सर सामने आती है। जब लाइट लगाने की बात होती है या नल जल योजना के क्रियान्वयन की बात होती है तो सरपंच और सचिव में अक्सर टकराव देखने को मिलता है। और जिला प्रवेश जी, ये इन सारी चीजों के पीछे एक और मुख्य कारण जो मैं समझ पाता हूं, कम्युनिकेशन गैप। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने अपने संवाद में साफ तौर पर कहा कि आप डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने गांव के समस्याओं के साथ, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल जो है वो निभा सकते हैं आगे। निश्चित तौर पर यदि मुख्यमंत्री जी, वैसे तो इसके लिए एक दर्पण पोर्टल भी शायद बना था जो मुझे जानकारी है, और यदि मुख्यमंत्री जी सीधे इन सरपंचों से यानी 22 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में संपर्क स्थापित करते हैं, उनकी समस्याओं का सीधे निराकरण करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे गांव का विकास दर निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते जो सरकारी मशीनरी है वो इसके बीच में अड़ंगा या कोई बाधा उत्पन्न न करे, क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा तो आज उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कह दी। जो सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, निर्वाचित होकर आते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा वो करेंगे, उनको अधिकार देंगे। और सचिवों को लेकर भी कुछ उन्होंने बयान दिया है कि भाई यदि वो अड़ंगा लगाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये टकराव यदि खत्म होता है तो मुझे लगता है सरपंच निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे उन गांव के विकास को लेकर। बिल्कुल। चलिए विनोद जी, आपके पास आते हैं। आप जो वो तालियां बजा रहे थे, उन तालियों के पीछे कोई सवाल थे या उसके गुंज में आपका कोई जवाब शिवम शुक्ला जी के लिए? राघवेंद्र जी, मैंने अपने छोटे भाई शिवम की भी बात सुनी और प्रवेश जी की भी बात सुनी। ताली मैंने इसलिए बजा रहा था कि शिवम कुछ दिन पहले हमारी पार्टी कांग्रेस में थे। भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है झूठ बोलो, और शिवम ने बेहतरीन झूठ बोला, उसके लिए मैं बहुत बढ़िया ताली बजाया। शिवम को मैं बहुत प्रिय मानता हूँ। शिवम भी ये कह सकते हैं कि मैं जब मेरे कांग्रेस में भी थे और जब आज बीजेपी में है, शिवम से मेरा एक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। पर झूठ इतना प्यारा बोले, इसके लिए उनको मैंने ताली बजाई कि आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में झूठ बोलने वालों को तरक्की नहीं जाती, इसलिए आपको बहुत बहुत साथ हुआ। मैं आपके चैनल में एक सीधी बात बोलूं, यही मोहन यादव जी हैं, 2 साल पहले पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय के लिए एक अपने सीएम आवास में मीटिंग बुलाई थी, और तब भी उन्होंने नगरीय निकाय के पार्षदों के लिए और पंच सरपंच के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी, आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। आज तक मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं, शिवम जी बोलते हैं कि हाँ पूरी हुई हो तो बता दें। दूसरा, आप सीआर लिखने की बात करते हो, सरपंच को उनको कुछ पावर मिले नहीं है। सरपंच, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश का सरपंच बेचारा से बहुत बेचारा हो गया। सरपंच आता है, जनपद के सीओ का पांव छूता है, और जनपद के सीओ के पांव छू के अपने छोटे मोटे काम किसी प्रकार से करवाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक क्षेत्रीय मुद्दा उठा है, इस चीज को शिवम भी जानते हैं। हाँ, वो नकार सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि सरपंच की हालत बहुत खराब है। भगवान करे सीआर लिखे, सचिव का ट्रांसफर करने का अधिकार हो जाए, रोजगार सहायक का ट्रांसफर करने का अधिकार हो जाए, और पंचायती राज में जो सबसे आखिरी छोर में है उसका नाम होता है पंच, जो लगभग एक पंच 70-80 वोट का मालिक होता है, और 70-80 वोटरों में उसकी धाक होती है। उस पंच के पास तो कुछ है ही नहीं है। वो एक अपने ग्राम सभा में कोई भी यदि चीज लिख दे, उसकी बात कोई मान नहीं सकता। मैं बहुत सारी चीजें उदाहरण दे के बता सकता हूं। मैं रीवा से हूं,
शिवम हमारे सीधी से हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम दे के बता सकते हैं कि एक सरपंच लिखता है कि हमारे यहाँ से बात पावर पे ही कर लेते हैं। शुक्ला जी से जवाब लेते हैं। ठीक है तिवारी जी, शर्मा जी, शुक्ला जी से जवाब लेते हैं। शिवम जी देखिए, बड़ा सवाल यह है, प्रवेश जी भी यही कह रहे थे और विनोद जी भी यही कह रहे हैं कि जो पावर है सरपंचों की उसको केंद्रित करने की कोशिश है क्या राज्य स्तर से? और दूसरी बात, किस तरह से जो तस्वीरें, चाहे वो शर्मा जी बता रहे हो चाहे प्रवेश जी बता रहे हो, वो तस्वीरें कब बदलेंगी? सरपंचों को आखिर तौर पर उनके पावर्स कब मिलेंगे अगर ऐसा है तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो सरकार की और शासकीय व्यवस्था है राघवेंद्र जी, वो शक्ति के संतुलन से चलती है। प्रशासकीय अधिकारियों का जो कर्तव्य है कि वह राजनीतिक दबाव में बगैर किसी राजनीतिक भय के झुके डरे अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें, और जो जनप्रतिनिधियों का काम है वह कि जनता की भावना के अनुरूप निर्णय लें, स्वच्छंद मन के साथ प्रशासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को विवश करें कि वह नैतिकता के आधार पर उचित निर्णय लें। तो इसका एक अद्भुत संयोजन और संतुलन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान देखने को मिलता है। कोई भी जो एक डिस्पोटिक रूल जिसको हम बोलते हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान देखा जाता था कि नेता दबाव में प्रशासकीय अधिकारियों कर्मचारियों से दबाव पूर्वक अनावश्यक, अनुचित और भ्रष्टाचार के कर्तव्यों को निर्वहन करवाते थे, तो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को नहीं मिलती। और हर जनप्रतिनिधि की, चाहे वह पंच हो सरपंच हो, उनको उनका गरिमामयी जो एक स्थान है वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के नेताओं के सामने उनको शरणागत होना पड़ता था, तो इसमें आर्थिक जो सहायता, आर्थिक जो संबल है वो हमारी सरकार उन सरपंचों पंचों तक पहुंचाने का काम करती है। तो ऐसे में कांग्रेस की आरोप पूरी तरीके से जमीन पर निरर्थक और निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम देख रहे हैं कि हमारी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ न्याय सुनिश्चित करने का काम कर रही है। चलिए चलते चलते प्रवेश गौतम जी, आपसे आप उन आखिर बार कंक्लूजन आपसे चाहते हैं कि चाहे वो बात शर्मा जी जो कह रहे हैं, शुक्ला जी कह रहे हैं, इनके भीतर तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से सरपंचों की पावर की बात आपने भी शुरू में की, केंद्रित करने की कोशिश जो बात लगातार कांग्रेस उठा रही है, विपक्ष उठा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आज तो साफ तौर पर मोहन यादव ने खुले मन से यह कहा कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करूंगा मैं, बीच में बिचौलियों का कोई जो है वो रास्ता नहीं होगा, यह सफर बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो क्या इसके बाद पूर्ण विराम इन सभी चीजों पर लगते हुए नजर आएगा? राघवेंद्र जी, मैं मुख्यमंत्री जी की मंशा का स्वागत करता हूं, परंतु एक चीज जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करने के लिए जो आपको लाइन चाहिए वो एक आम आदमी के पास नहीं होती, और सरपंच भी कहीं ना कहीं एक आम आदमी है। हालांकि उनका जो कहने का मतलब ये था कि वह ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सरपंचों द्वारा जो भी बात है वो उन तक सीधे आ, उनकी व्यवस्थाएं होती है तो सीधे हर बात आना संभव नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है, जब तक वह नहीं सुधरेगी, इसके अलावा जो स्थानीय नेता जब तक इन सरपंचों का समर्थन नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका जब अमली जामा पहनाने का वक्त आता है, उस वक्त हम कितनी तल्लीनता से, कितनी स्पष्टता के साथ, कितने स्ट्रिक्ट होके उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, वह महत्वपूर्ण चीज है। बाकी सरपंचों में यदि पुराने अधिकारों की बात की जाए तो पहले भी आए थे, गए थे, लेकिन हकीकत में कई सरपंच आज भी ये कहते हैं। यही सरपंच संघ जो है, इन्होंने कुछ दिन पहले, शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, साल भर पहले भूख हड़ताल की थी भोपाल में, और 3-4 दिन बिल्कुल वही बात है प्रवेश जी। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से अमली जामा पहना जाता है। जो बातें आज हुई हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, वो हकीकत में धरातल पर कितना उतरती हैं, और विनोद शर्मा जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों के जवाब उन तक कैसे पहुंचना। फिलहाल के लिए हमारा वक्त हो चला। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम जी आपका भी, विनोद जी आपका भी, और प्रवेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।